धर्म के घृणी स्वरूप को संवारा है। जब हिंसा ही हो गई थी धर्म की भाषा, तब अहिंसा के तब से उसे निखारा है। कि लहरों को मझधार नहीं किनारा चाहिए, हमें चांद सूरज नहीं सितारा चाहिए। और मोह माया में भटकी हुई इस आत्मा को प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए। प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए। गुरुजी इतना सुंदर यहाँ पर हमें समझा रहे थे, उनके बाद तो बोलना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी अध्यात्म में नहीं डूबी हुई हूँ जितना कि ये डूबे हुए हैं। हम लोग जो मनुष्य, हम लोग क्या करते हैं, बाहरी रूप से सब कार्य करते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना, आत्मा का स्वरूप अलग है और हम जो करते हैं वो सारा अलग कुछ करते हैं। तो मैं इतनी गड़बड़ हो रही थी, तो मुझे अपने बचपन की कितनी कोई घटना याद आई कि जब मैं 10th की एग्ज़ाम होती थी ना, जब 10th की एग्ज़ाम आती थी तो मुझे लगता था मुझे कुछ आता ही नहीं है और मैं रोने लगती थी। तो मेरे पिताजी से कहती थी मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मेरे पिताजी एक ही बात कहा करते थे, बेटा कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, कुछ भी मत लिखना, एग्ज़ाम देने जाओ और जो पेपर शीट है उस पर सिर्फ अपना रोल नंबर और नाम लिखकर घर पे वापस आ जाना, लेकिन परीक्षा को छोड़ो मत, जाओ जरूर। और मैं ऐसे ही जाती थी और एक बार प्रश्न पत्र हाथ में आता और फिर लिखने लग जाती थी। तो कभी भी जिंदगी में असफल नहीं रही। पिताजी के उस विश्वास ने मुझे जिंदगी में हमेशा पास होना सिखाया। तो आज ये आपको देखकर मैं सब गड़बड़ हो गई हूँ कि मुझे क्या बोलना है और मंगल जी सामने बैठते हैं तो मैं और गड़बड़ जाती हूँ। आज आप खुल के बोलिए, मंगल जी सामने बैठे। हमारा जो जीवन है अनेक प्रार्थनाओं के बाद का परिणाम है। इसे सही और अच्छे ढंग से जीना ही इसकी सफलता का द्योतक है। जीवन तो हमें मिलता है, लेकिन जीवन जीने की कला हमें सीखनी पड़ती है और इसके लिए जरूरी है शिक्षा। लेकिन ये शिक्षा क्या केवल किताबी शिक्षा तक सीमित होनी चाहिए? नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमें सजग रखे। जिस तरह से मनुष्य का जीवन व्यक्तित्व बहुयामी है, उसी तरह से हमारी शिक्षा भी बहुयामी होनी चाहिए, जिसमें हमारा अध्यात्म भी जुड़ा होना चाहिए, किताब भी, जो किताबी ज्ञान भी हम प्राप्त करते हैं वो भी जुड़ा रहना चाहिए और जीवन का ज्ञान भी इससे जुड़ा रहना चाहिए। तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज निर्माण का युग है, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है, जेट विमानों का निर्माण हो रहा है, पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो निर्माण की नींव है उसका निर्माण करना हम कहीं भूलते जा रहे हैं। संस्कारों का निर्माण, चरित्र का निर्माण, ये हम भूलते जा रहे हैं। क्योंकि आजकल जो दादी नानियां हैं वो पहले बच्चों को संस्कार देती थी, लेकिन आजकल हम लोग भी सब किटी पार्टी में लगे हुए हैं, तो हमारे पास भी समय नहीं है और बच्चे भी बहुत बिजी हैं, उनकी भी इतनी सारी क्लासेस हैं, तो और सब एकल परिवार होते जा रहे हैं, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। एक बार नारद जी अपनी वीणा बजाते बजाते रावण जी के दरबार में पहुंच गए। हम सब जानते हैं कि रावण जी सशक्त विद्याधर थे और उन्होंने तीर्थंकर गौतम भी उपार्जित किया। तब उन्होंने नारद जी से कहा कि देखिए मैंने ये कक्षा सीखी, ये कक्षा सीखी, अपनी सारी कक्षाएं दिखाई। नारद जी ने सारी कक्षाएं देखी, फिर कहा इसमें चरित्र निर्माण की कक्षा कहाँ है, संस्कारों की कक्षा कहाँ है, आचरण की कक्षा कहाँ है। तब रावण ने कहा ये तो नहीं है। तब नारद जी ने कहा आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी सीख लो, लेकिन अगर ये कक्षाएं नहीं हैं तो ये आपको विनाश की ओर ले जाएंगी। और अंत में रावण के साथ होता भी यही है कि इतना सशक्त विद्याधर होने के पश्चात भी राम के हाथों वो मारा जाता है। जब राम वो मृत्यु शैया पे थे तब उन्होंने राम से पूछा, भगवान राम से, कि देखिए मेरी तो लंका भी सोने की, मैं जाति में भी आपसे ऊंचा ब्राह्मण हूँ मैं, और फिर भी मैं आपके हाथों से मर रहा हूँ, तो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने एक ही कहा कि एक ही वजह है, वो है अहंकार। तुम्हारे अंदर वो अहंकार था, उसकी वजह से तुम आज मेरे हाथों से मर रहे हो। राम के अंदर त्याग है और रावण को पाना है, बस पाना है और लेना है। उन्होंने दूसरों की स्त्री पर बुरी नजर डाली, तब उनका विनाश हुआ।
तो जिंदगी में हमेशा देने का भाव रखना बहुत जरूरी है। हर समय हम सोचें हमें लेना ही है, लेना ही है। श्री अरिहंत परमात्मा ने भी अपनी देशना में क्या कहा कि 84 लाख योनियों में से मिले इस अमूल्य मानव जीवन के गुण होने चाहिए: त्याग, परोपकार, सेवा, मदद, प्रेम और स्नेह। केवल काया के मुरझाने मात्र से मनुष्य के जीवन का अंत नहीं होता, पर इन गुणों के विलोम हो जाने से जीवित मनुष्य भी मृतक के समान हो जाता है। प्रकृति का कण कण हमें कुछ न कुछ देता है, बदले में वो हमसे कुछ नहीं मांगता। तो फिर हम मनुष्य होकर क्यों पीछे रहें? कबीर जी ने कितनी सुंदर बात कही थी कि दुर्लभ मानव जीवन मिले न बारंबार, पत्ता टूटा वृक्ष का तो लगे न फिर से डार। तो फिर हम ये गुण क्यों ना अपनाएं? देखिए, किसान भी जब खेती करता है तो हर साल फसल बोता है, बीज डालता है। बीज नहीं डालोगे और आप सब कुछ कर लोगे तो क्या फसल लहराने वाली है? नहीं लहराएगी। तो अब तक तो हमको मनुष्य जीवन मिला, जैन कुल मिला, कितनी बड़ी बात है। और हमारा शरीर भी सही है, हम कहीं से अपंग नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये पुराने जमाने से हम हमारे सत्कार्यों की ये फसल उगी है, उसको हम खा रहे हैं। अब अगर नया बीज नहीं डालेंगे तो आगे क्या होगा? बीज नहीं डालेंगे तो फसल लहराएगी नहीं। तो कदम कदम पर, पल पल पर हमको सत्कार्यों का बीज बोना है। भगवान महावीर क्या कहा करते थे कि होश में रहो, बैठो तो होश में, खाओ तो होश में, जागो तो होश में, सो तो होश में। मतलब तुम्हारे जीवन की सूत्रतम क्रिया भी होश में होनी चाहिए कि तुम्हारा जीवन ही होश स्तंभ हो जाए, प्रकाशवान हो जाए, और जिससे कि दूसरे भी शिक्षा ले सकें। एक प्रभु महावीर ने और बड़ी सुंदर बात कही कि जागते उठते बैठते क्या कामना करो? दुनिया के मंगल की कामना करो। हमारे सारे तीर्थंकरों ने अलग अलग तपस्याएं की हैं, लेकिन उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कैसे बांधा और तीर्थंकर कैसे बने कि सबसे बड़ी चीज ये कि उन्होंने कामना की कि मेरे साथ साथ विश्व का भी कल्याण हो। और जब हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो अपना कल्याण तो अपने आप हो ही जाता है ना, विश्व में तो हम भी आ जाते हैं। तो दिन रात चाहे आपका दुश्मन भी हो ना, तो उसके लिए बुरा मत सोचो, सोचो कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, और आप भी तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। हम सभी बीज हैं, हम सबको अंकुरित होना है, निखरना है, भगवान रूपी वट वृक्ष बनना है। हम सब भगवान बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का मान है, गुणों का मान है, और गुणों से प्रत्येक मनुष्य भगवान बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। सुलसा और रेवती में भी तो तीर्थंकर गोत्र उपार्जित किया ना, वो भी तो साधारण मनुष्य ही थे। उन्होंने किया तो कहते भाई हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बांध सकते हैं ना। पर उसके लिए प्रभु महावीर के सिद्धांतों का जो बीजारोपण हमें अपने हृदय के अंदर करना होगा। मुक्ति के पंख आज भी खुल सकते हैं, आज भी मानवता का मार्ग प्रकाशित हो सकता है। फूल केवल अतीत में खिले हो ये बात नहीं है, फूल आज भी खिलते सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास तो करना होगा। हम सब कुछ कर लेते हैं, गुरुजी मैं गलत हूं तो बताना, लेकिन हम तप कर लें, त्याग कर लें, दान भी दें, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो क्या हम सद्गति प्राप्त कर सकते हैं? बताइए। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप प्रेम करना नहीं सीखोगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, मोक्ष का मार्ग खुल ही नहीं सकता है। आप और कुछ भी नहीं करो, लेकिन आपने अगर जीव मात्र से भी प्रेम करना सीख लिया ना, तो मोक्ष का दरवाजा आपके लिए खुल सकता है। तो जीवन में आज से निर्णय लेना है यहाँ से कि सबसे प्रेम से मिलना है, प्रेम से बात करना है। नहीं तो हमेशा क्या, जेठानी की तो आज महंगी साड़ी है और मेरी तो आज हल्की साड़ी है, आ गया पतिदेव पे गुस्सा, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, क्यों करना है? उसका है, उसको जो पहनना है वो पहने, आपको जो पहनना है वो पहने। हर घड़ी हम क्यों दूसरे की थाली में देखते हैं कि ज्यादा घी है? क्यों ना हम अपनी ही थाली को देखें और उसी में संतुष्ट रहें। दूसरे से मैं अगर अपनी तुलना करूंगी तो क्या मेरा सपना सच हो जाएगा? नहीं होगा। हम दूसरों की लकीर क्यों मिटाना चाहें? कोशिश करें ना
को हम आगे बढ़ाएं और बड़ी कर दें, तब कहाँ पर कुछ होने वाला है। तब हम कर्म भी नहीं बांधेंगे। जैसे कहा कि कर्म भी, हम जो भाव भावते हैं ना, उससे हमारे कर्म बंद होते हैं। हम रास्ते में चल रहे हो, एक गुंडा मिल जाता है, डाकू चोर, हमें चाकू दिखाता है, चाकू मारे, तो हम क्या करेंगे गुरुजी? उसको पकड़कर पुलिस ले जाएंगे, पुलिस थाने में ले जाएंगे, उसको सजा दिलवाएंगे। अब आप हॉस्पिटल में हो, एक डॉक्टर आपके ऊपर चूरी भी चलाता है, सारे औजार भी चलाता है, आपका खून भी निकालता है, फिर भी आप उसको क्या करते हो? पुरस्कार देते हो, पैसा देते हो। क्यों? कि भाव भाव का वर्क है। एक आपको लूटना चाहता है और दूसरा आपको बचाना चाहता है। तो हमारे ये भाव ही हमारे यहाँ से कर्म हमारे वहीं से बनते हैं। तो जागते सोते हमारे भावों को हम क्यों नहीं अच्छा रखें? रात को सोते के पहले अगर हमने बहुत गुस्सा कर लिया और गुस्से में सोए और सुबह उठे ही नहीं, तो चंडी कोशिया तो बनना ही पड़ेगा। हाँ, पिछला कितना भी पुण्य किया आपने, लेकिन जब हम बारगांव जाते हैं, सूटकेस जमाते हैं, तो सूटकेस खोलेंगे तो पहला कपड़ा जो मिलेगा, जो लास्ट में लगाया था वही मिलेगा ना पहला। तो लास्ट में आपने क्या किया? गुस्सा करके सो गए, तो चंडी कोशिया तो बनना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं सोते टाइम भी कुछ अच्छा सुनकर सोए, गुरु का नाम लेकर सोए, भगवान ईश्वर का नाम लेकर सोए, कि भाई सुबह उठूं या नहीं भी उठूं तो मेरी कम से कम सदगति तो होए। तो ये भाव हमको पल पल, घड़ी घड़ी, क्योंकि पता नहीं है मैं 60 की हूँ, 65 की हूँ, इतने साल की तो मैं हूँ, मुझे पता है, सही है, लेकिन अगली और मैं कितने जीने वाली हूँ किसको पता है? किसी को नहीं पता है। अगला एक क्षण अभी बोलते बोलते क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता है। तो क्यों नहीं हर पल हम अपनी आत्मा को जैसे चेतते हैं कि जागृत रहे, तू आत्मा जागृत रहे। 3 तरह की आत्माएं हैं, बाहरी है, भीतरी है, लेकिन एक आत्मा जहाँ न बाहर है, न भीतर है, न हिलना है, न डुलना है, वो एकदम मौन अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में है। तो वैसी आत्मा को हमें मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हम मनुष्य हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए भी अगर हम अपने अंदर एक कोशिश करें कि हर समय हम अच्छी बातों को सोचें, कल्याण की बातों को सोचें, तो कहीं ना कहीं तो हमारा उद्धार होना निश्चित ही है। एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी जी बैठे थे दरबार में, उन्होंने सबको बुलाया, जितने लोग थे, आओ सब ले जाओ, जितनी धन दौलत सब देने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा आप कर क्या रहे हो? सब दे दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। बोले चिंता मत करो, अपने लिए सब बचेगा। बोले कैसे बचेगा हमारे पास? बोला मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे सारी धन दौलत मेरे पास रहेगी। बोले ऐसी चीज क्या है? क्या बोला उन्होंने? शांति। मेरे अंदर शांति है, और शांति है तो ये धन दौलत सब मेरी है। मैंने आपको हजारों रुपए उन्होंने किसी को दिए, लेकिन अगर उसके पास शांति नहीं है, और चाहिए तो वहां वो कहाँ खुश रहने वाला है बताओ? लेकिन शांति है तो थोड़ा भी अगर अपने पास है ना तो बहुत कुछ है। अक्सर हम भगवान से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन शांति कभी मांगी? फिर कहते हैं प्रभु मेरे पास शांति नहीं है। अरे भाई शांति, हम तो BMW मांगते हैं, सोने का हार मांगते हैं, पड़ोसन के गले का नवला का हार भी चाहिए, लेकिन मैंने कभी शांति तो मांगी नहीं। तो भगवान क्यों देगा? जो मांगोगे वही देने वाला है ना। ईश्वर तो माता पिता से हम जो मांगते हैं वो देता है। तो सबसे पहले हमें शांति मांगनी है प्रभु से। कभी प्रभु से बात करके देखी? हम पूजा करते हैं, मंदिर में 1 घंटा गुजारते भी हैं, क्रिया करने में लगते हैं, लेकिन कभी सच्ची बताना कौन प्रभु से रोज बात करता है? सच्ची बताओ। कभी प्रभु के सामने बैठे और बोले प्रभु आप कैसे हो आज आप परेशान तो नहीं है? हम लोग इतने लोगों का आप ध्यान रखते हो, मैं तो अपने 2 बच्चों के ध्यान रखते रखते परेशान हो गई। कभी उनसे पूछा हमने? कभी उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा? रोज बात करो उनसे, प्रभु आप कैसे हो? अभी परसों मैंने ना फूल चढ़ा रही थी, बार बार फूल गिर रहा था। मैंने कहा भगवान परेशान मत करो, मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ, फूल को आप टिकने ही नहीं दे रहे हो। उसके बाद टिक गया। तो उनको अपना सखा मित्र, मतलब सब कुछ उनको बना लो, उसके साथ बात करो बैठकर कि क्या आप कैसे हो। तो बहुत जरूरी है। मैं तो बोलती हूँ प्रभु मैं आपके चरणों की दास हूँ, आपका आइए मैं आज सर दबा देती हूँ, आपके पैर दबा देती हूँ, आप थक गए होंगे,
फिर कहती हूँ माँ बनकर आपको लोरी सुना देती हूँ, बहन बनकर आपको राखी बांध देती हूँ, बेटी बनकर आपका आशीर्वाद ले लेती हूँ और आपकी परम परम मित्र बन जाती हूँ, ताकि आप कल्याण मित्र बनकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाओ, मुझे सिलसिला पर विराजमान करो। ये 4 लाइन रोज बोलो ना, क्या होगा? कितना समय लगने वाला है? गुरुजी सही बोल रही है कि गलत है? आप सही खाली आप, क्योंकि आप मार्गदर्शन करते हैं, तो मैं तो एक आप ज्ञानी हो, मैं एक सांसारिक रूप से बात कर रही हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है भगवान से बात करना। जाके 2 मिनट प्रभु की आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या करुणा बरसती है उनका हाथ पकड़कर बोलो, आपके हाथ की शक्ति दो, आपकी आंखों का तेज दो। हम पूजा तो करते ही है ना रोज, तो ये भाव भी साथ में ले आए तो कितना अच्छा हो, बताइए मुझे। एक कोशिश करेंगे कल से, करिए, और आपको अपने अंदर कुछ अलग लगेगा, महसूस होगा, देखना कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। जो अंदर क्रोध आता है, ये आता है, बहुत धीरे 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 सब शांत होने लगेगा। पोजीशन में हम कितनी प्रभावना करते हैं ना रोज, तो ऐसी प्रभावना क्यों ना करो सुबह उठ करे कि आज पहले दिन की प्रभावना है, आज मैं किसी से क्रोध से बात नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे दिन सोचा आज मैं जब नीचे उतरूंगी, जितने व्यक्ति मुझे मिलेंगे, मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन ही है, सबको हंस कर पूछूंगी, बेटा कैसे हो, आपके घर में कैसा है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रभावनाएं अगर हम अपने आप को करें तो दें तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। मैं खुद मेरे जीवन के परिवर्तन को महसूस करती हूँ कि मैं ये थोड़ी थोड़ी कोशिशें करती हूँ। और रोज सुबह हम बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन कब होगा। अभी मैंने एक गुरु भगवान के पास गई थी, उनसे बात की, उन्होंने बहुत मेरे में एक छोटी सी लाइन कही कि रोज सुबह उठकर बोलो, दुनिया में जितने भी बुरे काम हो रहे हैं मैं उन सब का विरोध करती हूँ, और जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं मैं उन सब की अनुमोदना करती हूँ। ये यहाँ से आपका सम्यक दर्शन शुरू हो जाएगा। हम लोग कई बार बोलते हैं मैं भी प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाती हूँ, या मैंने इसका, लेकिन हम त्याग की सौगंध नहीं लेते हैं। हमने कहा मैं नहीं खाऊंगी। एक व्यक्ति गया होगा गुरु भगवान के पास कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। गुरु भगवान ने कहा फिर सौगंध ले लो। बोले गुरु भगवान कभी अगर खाना पड़े तो फिर क्या करूंगा। बोला जब तुम सौगंध में नहीं आना चाहते हो, भले तुम खाओ या नहीं खाओ, अपनी अनुकूलता से करे तो तुमको उतना लाभ नहीं मिल सकता। फिर दुनिया में जो भी खो रहा है, जितने लोग रात्रि भोजन कर रहे हैं, वो उसका पाप तो तुमको लगना है। हमको क्यों सुबह उठकर हम 14 नियम लेते हैं, ताकि हम जितने हम पाप करें हमें उतना ही लगे, बाकी सब लोगों से पाप से तो हम बच जाएं। तो अगर जब हम भोजन बनाएं तब हम ये सोचें कि मैं अपने उन लोगों के लिए भोजन बना रही हूँ जिसके अंदर मेरा परमात्मा विराजमान है। तो वो आपका काम है ना, पूजा बन जाता है, प्रार्थना बन जाता है। तो हर काम जो हम करते हैं वो इस तरह से करें कि मैं अपने परमात्मा के लिए कर रही हूँ, कितना फर्क पड़ जाएगा जीवन में। आप देखिए एक व्यक्ति, एक किसान था, और एक दिन अपने वो होता है किसान का गधा या घोड़ा जो भी था, उसके ऊपर जा रहा था। उसके पास एक पत्थर था, बड़ा कीमती पत्थर था, लेकिन उसे पता नहीं था। वो रास्ते में आगे जा रहा था तो वहाँ एक जौहरी मिला उसे। तो जौहरी ने कहा कि ये पत्थर तुम बेचोगे? बोला हाँ, कितने में बेचोगे? बोला मैं 1000 रुपये में बेचूंगा। तो जौहरी के मन में लालच आया कि 1000 रुपये में क्यों खरीदूं, इसको तो कुछ पता नहीं है। बोला मैं 600 रुपये दूंगा। लेकिन किसान बोला मेरे को 1000 में ही बेचना है, तो मैं 1000 में ही बेचूंगा। तो उसके जौहरी को लगा थोड़ी देर में घूम घाम के आएगा और इस जंगल में उससे कौन खरीदेगा, मैं ही खरीद लूंगा, फिर और 600 नहीं और 500 में खरीद लूंगा। वो उसके मन का वो लालच। और थोड़ी देर में वो आया तो बोला पत्थर कहाँ है? वो बोला वो तो मैंने बेच दिया एक व्यक्ति को। बोले कितने में बेचा? 1000 रुपये में बेच दिया, क्योंकि मैंने आपसे भी 1000 ही मांगा था। तो जौहरी को गुस्सा है, बोले तुम मूर्ख हो, तुमको समझ ही नहीं है, इतने कीमती पत्थर को तुमने 1000 रुपये में बेच दिया। किसान ने बड़ी शांतता से कहा देखो भाई, मुझे तो पता नहीं था वो कीमती पत्थर था या नहीं था, मुझे तो वो पत्थर लगा, मुझे 1000 में बेचना था, मैंने बेच दिया। पर तुम तो जौहरी थे, तुम्हें पता था कि ये लाखों का पत्थर है, फिर भी तुमने 400 रुपए के उस पत्थर को नहीं खरीदा। तो हमारा ये जीवन भी क्या है, वैसा ही कीमती पत्थर है, 84 लाख योनियों में से मिला है, लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं,
गवाते जा रहे हैं, गवाते जा रहे हैं। कितने और जन्म लेंगे पता नहीं है, कब मोक्ष मिलेगा पता नहीं है, लेकिन कीमत समझो अपने आप की। हम जब यहाँ रुके विचार लो कि मृत्यु हो, पर मृत्यु से न डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि जो याद करे सभी। हुई नहीं हो सो मृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा वही नहीं जो कि आप ही के लिए नहीं जिया। वही वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। मुझे पता नहीं कहती भाई मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोलती जा रही हूँ और आप लोगों को पता लेना कब रुकना है, क्योंकि इतना गड़बड़ में बोली ना, आज तक ऐसा हो रहा था, वो बचपन की याद आ गई कि मुझे अक्सर हम लोग अपने माता पिता को भी समझ नहीं पाते हैं। आप मैं बताऊं, मैं 5 साल की थी और एक बार मेरी माँ ने, और मतलब मेरे को गार्डन सामने, घर के सामने गार्डन था, वहाँ मैं खेल रही थी और मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी और मैं माँ से बिना कहे चली गई, फ्रेंड के घर चली गई। अब ये लोग सब मुझे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, मैं मिल नहीं रही हूँ, इतने सब चिंतित हो गए कि कहाँ गई हमारी बेटी, कहाँ गई। और फिर थोड़ी देर में मैं अपनी जो सखी थी उसकी माँ का हाथ पकड़ के घर की तरफ आ रही थी, तो सब लोगों ने मुझे हाथों हाथ गोद में उठाया, बोला कहाँ चली गई थी, कोई उठा के ले जाता तो। और मैंने देखा पिताजी का चेहरा जरा गुस्से में तमतमाया हुआ था, मैं माँ के पीछे छिप गई। थोड़ी बड़ी हुई, फिर एक बार गृह कार्य करने के लिए सहेली के घर गई और सोचा था कि बस जल्दी शाम ढलने के पहले घर पहुंच जाऊंगी। और गृह कार्य करने के पश्चात हम लोग दोनों टीवी देखने बैठ गए और समय का पता ही नहीं चला। घड़ी देखी तो 7 बज गए। अब डरते डरते घर की तरफ भागी, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान पिताजी घर पर नहीं आए, पिताजी घर पर नहीं आए। लेकिन हाल कोई उल्टा हुआ कि सामने पिताजी खड़े हैं और आज फिर उनके चेहरे पर गुस्सा। मैं माँ के पीछे छिप गई और मैंने कहा पिताजी इतने हिटलर शाही क्यों हैं, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। फिर मैं कॉलेज में गई और एक दिन सब हम लोगों ने पिकनिक जाने का कार्यक्रम बनाया, तो मैंने भी पिताजी से कहा जाने तो हम सब सहेलियाँ जा रही हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम लोग सब टाइम से घर आ जाना। और रास्ते में ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी बस जो थी वो खराब हो गई और उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था कि घर पे हम फोन भी कैसे करना, आसपास कोई टेलीफोन बूथ था। अब रात हो गई, 8 बज गए और जब मैं गई तो पिताजी है ना सड़क के किनारे पर चहलकदमी कर रहे थे और उनका चेहरा उस दिन वो कुछ बोले नहीं मुझसे, लेकिन मैंने देखा उनके चेहरे एक काला स्याह जैसा चेहरा हो गया था गुस्से के साथ साथ। मैं उतरी और मैंने कहा पिताजी आप इतनी चिंता क्यों करते हो, हम सब फ्रेंड्स तो साथ में ही थे। फिर मैं घर में गई और रात को बोली पिताजी इतने मुसलौनी क्यों हैं। फिर पर पिताजी को बोला। फिर मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई और शादी करके हम लोग घूमने गए। रोज पिताजी को वहाँ से फ़ोन करती थी मैं ठीक हूँ। आने के 2-4 दिन पहले मेरी बात नहीं हुई और जब मैं घर पर आई तो पिताजी गुस्सा हुए, फ़ोन नहीं कर सकती थी, 4 दिन से फ़ोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा अरे पिताजी अभी तो मेरी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता किसी और को दे दी आपने। और मैं मनी मन पिताजी के लिए बड़ी तानसेन है पिताजी। अब देखिए समय का चक्र कहाँ आता है, मैं आपको बताती हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हो गए और दोनों बच्चे छोटे थे। फिर हम बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाने जाते हैं ना, तो उस दिन मैंने बच्चों से कहा कि मैं बस किचन का काम खत्म करती हूँ और हम चलते हैं, तुमको वैक्सीनेशन दिलाना है। तो मेरा वो छोटा वाला डर गया इंजेक्शन के नाम से और वो कहीं छिप गया। अब जाने के समय मैंने आवाज़ लगाई, बड़ा तो आ गया, अभिषेक अभिनंदन मिले ही नहीं। तो मैंने कहा कहाँ गया, पूरा घर खोल लिया, सब कर लिया, अड़ोस पड़ोस में गई, मैं नीचे मेरे मामा का घर था वहाँ गई, देखा कहीं नहीं। और अब मैं जो रोने की हो रही हूँ, मंगल जी को फ़ोन किया, अभिनंदन मिल नहीं रहा है, कोई इसको उठा के तो नहीं ले गया। फिर नीचे मेरे मामा जी के पास गई, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं अपन और जाके कंप्लेन करते हैं कि कहाँ चला गया। फिर जाने के पहले फिर एक बार मैंने हुआ कि मैं एक बार पूरा फिर घर का चक्कर लगाती हूँ कि एक बार देख लो। और मेरा एक स्टोर रूम था, स्टडी कम स्टोर रूम था, और मैं वहाँ गई और उसमें देखा कि जो टेबल था ना स्टडी का, उसके पीछे जाकर वो चुप गया था और अंधेरा था और भर गर्मी और वो सो गया था। अब मैंने उसको उठाया और हाथ में लिया। पहले तो इतना गुस्सा है कि एक थप्पड़ खींचकर उसको मार दूं कि हम लोग 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं, तो कहाँ छुप गया। और उठाया, लेकिन फिर सोचा गर्मी में पसीने पसीने हो रहा था कि इसको पानी पिला दूं। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा आईना था मेरे घर में और मैं अपना चेहरा वहाँ देखती हूँ, वही काला तमतमाया हुआ स्याह। और अचानक मुझे अपने पिताजी याद आ गए। अरे वो उनका
प्यार था, प्रेम था। मैं बेटे के लिए इतनी परेशान थी तो वो बेटी के लिए कितने परेशान हुए होंगे उस जमाने में। और उस रात सोते हुए मैंने मन ही मन से माफी मांगी, बाबा आज तो आप नहीं हो, लेकिन आपसे मैं माफी मांगती हूँ कि मैं आपके उस प्यार को समझ नहीं सकी, आप मुझे माफ करना। आज मैं उस प्यार को समझ पा रही हूँ। तो ये हमारे जीवन का चक्र होता है कि हम माता पिता के प्यार को समझ ही नहीं पाते हैं। आप जब है ना चंदन के पेड़ की तरफ जाते हो ना तो आपको खुशबू नहीं आती है, क्योंकि उस समय वो हमारे ऊपर है ना छाया करते हैं। लेकिन जब वो कट जाते हैं ना तब उनकी खुशबू चारों तरफ मंडराती है। तो ये माता पिता भी होते हैं ना, जीवन भर हमारे ऊपर छाया करते हैं और उनके जाने के बाद उनके यादों की खुशबू हमेशा हमारे दिल में रहती है और उनको हमें बसाए हुए भी रखना चाहिए कि माँ बाप की सेवा जो करें, चारों तीर्थ धाम वो पाएं और उनके दिल से जो आशीष निकले ना वो तो भगवान से भी टाली न जाए, भगवान से भी टाली न जाए। सोचिए प्रभु महावीर ने गर्भ में ही एक निश्चय किया था कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा अंगीकार नहीं करूंगा। प्रभु राम ने पिताजी के वचनों का पालन किया, कहाँ राज तिलक मिल रहा था, कहाँ वो 14 साल के लिए वनवास गए। जब वो माता पिता का इतना सम्मान कर सकते हैं तो सोचिए हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमें भी अपने माता पिता का, क्योंकि हम तो सभी इतने बुजुर्ग हैं यहाँ पर, लेकिन जो यंग जनरेशन है उन तक मैं ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना बहुत जरूरी है। कि पेड़ लाख बुरा सही, उसे काटो मत, आंगन में रहने दो, भले फल नहीं देगा लेकिन छाया जरूर देगा। और जो बूढ़े माता पिता हैं भले आज कमा कर नहीं ला रहे हों, लेकिन जो संस्कार वो हमारे बच्चों को देंगे वो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। जीवन भर कीर्ति भाई वो हमारे लिए ATM कार्ड बन कर रहे हैं। चलो एक कोशिश करें हम आधार कार्ड बनकर रहने के लिए, तो बनिए उनका आधार कार्ड, क्योंकि बनना बहुत जरूरी है। जीवन बहुत आगे है। और कितनी देर बोलना है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? एक बार तालियां बजाइए। हैवी प्रेशर हो, और जिसने नहीं बजाई बाजू वाले का बाप उसको छेड़िए। ये जीवन है। जैसे इन्होंने आत्मा की बात कही, तो एक अमीर व्यक्ति था, उसकी 4 पत्नियां। तो चौथी पत्नी था, उससे वो बड़ा प्रेम करता था, रोज उसको सजा कर रखता था, नए साड़ियां गहने उसको दिलवाता था। जो तीसरी पत्नी थी उस पर उसे बड़ा गर्व था, कहीं भी ले जाते हुए उसे बड़ा गर्व महसूस होता था, लेकिन साथ ही साथ डरता भी था कि कोई उससे मुझसे चुरा न ले। और जो दूसरी पत्नी थी वो उसके हर काम में सहयोगी थी, उसको कभी भी तकलीफ आती तो उसकी मदद के लिए तैयार रहती थी। और जो पहली पत्नी थी वो कदम कदम पर उसका साथ देती थी, लेकिन वो हमेशा उसको नेग्लेक्ट करता था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रखता था। तो रंजन भाई, हम सबके जीवन में भी ऐसी 4 पत्नियां हैं। अब वो चौथी पत्नी कौन हुई? हमारा शरीर, जिसे हम हमेशा सजा सवा कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें से हंसा उड़ा खत्म। जो तीसरी पत्नी है वो है हमारा धन। हम चले गए, हमारा धन, हमारे तो जेब तो होगी नहीं, कपन की जेब होगी क्या कि हम थोड़ा सा हीरे ज्वाला उसमें भरकर ले जाएं? वो होने वाली नहीं है, तो वो किसी और के काम आने वाला है। और जो दूसरी पत्नी है वो है हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, जो हर कदम पर हमें सहाय होते हैं। लेकिन जो हमारी चौथी पत्नी है, जो पहली पत्नी है, वो है हमारी आत्मा। अगर हम बीमार पड़ेंगे, हम चारों में से बोलेंगे भैया मैं मर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, बाकी सब 3 नाम बोल देंगे, लेकिन वो पहली वाली पत्नी बोलेगी मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगी। इसलिए जरूरत है कि उस पत्नी को हमें संवारना है, उस पत्नी को हमें सजाना है, और वो है हमारी आत्मा। कि दूसरों को नहीं, स्वयं को निहारना चाहिए, आत्म कसायों को संयम से बुआरना चाहिए। दर्पण में देह के रूप को क्या देखें, आत्मा रूपी परमात्मा को निखारना चाहिए, आत्मा रूपी परमात्मा को निखारना चाहिए। चातुर्मास का शुभारंभ हो रहा है।
कोशिश करें कि हर दिन हम प्रवचन सुनने जाएं। प्रवचन से 1 घंटे के प्रवचन में भी हमने अगर एक बात भी ग्रहण कर ली और उसे अपने जीवन का ध्येय बना लिया तो हमारा जीवन बहुत सरल एवं सहज हो जाएगा। जीवन में कोशिश करो बहुत साधारण तरीके से रहने से। देखिए, हमारा जीवन इसलिए महान नहीं बनता कि हमारे पास ब्रांडेड पर्स हैं, घड़ियां हैं, ज्वेलरी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन हमारा जीवन तब महान बनता है जब आपका नाम लेने से कितने चेहरों पर मुस्कुराहटें आती हैं। वो बहुत जरूरी है। जीवन में एक भी चेहरे पर अगर हमने मुस्कुराहट ला दिया तो हमारा जीवन सफल है। कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है। एक दीप की कनक मणिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला देना तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपने मनुष्य होने पर, अपने जैन धर्म पर, अपने जैन कुल पर हमें गर्व होना चाहिए। कोई आपको कोई पूछे आप कौन हो तो गर्व से कहिए कि मैं जैन हूँ। कीर्ति भाई, आपका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने यहाँ पर बुलाया। और अध्यात्म स्टडी सर्कल एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ हम मिलते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं। तो ऐसे स्टडी सर्कल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आपने बहुत दिल से मुझे सुना। और जय जितेंद्र। और पुनः एक बार आप सबसे क्षमा प्रार्थी करती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम, और विशेषकर गुरु जी से मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।